चालू पिका वेटेड व्लॉग आ गया। मतलब जिस बर्थडे को लोग वह भूल चुके थे कि भैया ये मनाया वनाया कुछ नहीं है, इसने उसको बेवकूफ बना दिया है। साथ में खाला को भी बेवकूफ बना दिया है। जो खाला ये कह रही थी कुर्सियां लगवा देना, शामियां लगवा देना, टेंट लगवा देना, पर नहीं, अपने आप में बहुत चालाकी दिखा के, बहुत शातिरपना दिखा के इसने वो वाला बर्थडे मनाया। और भाई आपको किसी को कुछ भी पता नहीं लगा, क्योंकि ना तो इसने कोई कम्युनिटी लगाई, ना ही अपनी स्टोरी लगाई, क्योंकि ये लोग कुछ कर रहे हैं और उसका ढिंढोरा ना पीटे, ऐसा तो होता नहीं है। बट फिर भी भाई कोई काला चोर था जिसने ये पोल खोल दी और पहले से ही बता दिया। तो चलिए बताएंगे कि कौन काला चोर था और चालू पिका कौन सा डर था जो कि सच हो गया। चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चालू पी ने जानबूझ के बिल्कुल छुपाना चाहा कि किसी को पता ना लग जाए कि वो क्या कर रही है और बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करेगी। ना ही इसने कोई स्पॉइलर दिया था लास्ट व्लॉग में कि अब क्या आने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से ये नोट कर रही है इस बात को कि जो ये स्टोरियां लगाती है या फनी स्टोरी लगाता है, उससे लोग जज कर लेते हैं ये क्या करने वाली है और क्या दिखाना चाहती है। लेकिन भाई इस बार तो बहुत होशियार होगी। इसने एक भी स्टोरी नहीं लगाई, ना ही किसी तरह का स्पॉइलर दिया। तो अपने आप को जहां इतनी चतुर इतनी चालाक समझ रही थी, लेकिन क्या करें, फिर पछता हो गया। जैसे पहले करती थी ना कि इसका बर्थडे आने वाला है, कोई एक्टिविटी आने वाली है, तो उससे एक दिन पहले के व्लॉग में इसका शॉपिंग वॉपिंग चलती थी कि चलो हम ये ले लेते हैं, हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। ना इनके पास पहनने के लिए कुछ है, ना इनके पास कुछ खाने के लिए है, ना किसी को कुछ देने के लिए है। ये सारे काम तो इन्हें सिर्फ एक दिन पहले करने होते हैं, जिससे कि अच्छा अच्छा व्लॉग बने। देख लीजिए शॉपिंग में कोई कमी नहीं होती है, उसके बाद में भी एंड मोमेंट पे जाके ये सब चीजें लाकर आपको व्लॉग में दिखाई जाती हैं। उसके बाद में भी बताया जाता है कि देखो हम ये लेकर आए थे, वो लेकर आए थे। तो कुल मिला के ये कहीं से भी दूर दूर तक कोई स्पॉइलर नहीं दिया, ना प्रिपरेशन का ना किसी का। बट भाई न्यूज तो पहले ही बाहर आनी शुरू हो गई थी। पहली न्यूज मिली हमें अकबर भाई से, क्योंकि अकबर भाई मौधा में ही गए हुए थे। तो उनका कहना ये था कि इसने अपने फार्म हाउस पर पार्टी करी है, और ये पार्टी जो की गई थी ये जनाब और मैडम के जाने के बाद की गई थी। मिल गया ना स्पॉइलर कि वो क्या हो सकता है। दूसरी पुख्ता सबूत बताता हूं मैं। आज दोपहर को भी हमने कम्युनिटी लगाई थी अपने यूट्यूब चैनल की, डब्बा और साथ में रुखसाना भाजी थी और उनके कई फोटो थे। ये सारे फोटो ये उसी इवेंट के थे जब इसने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। भैया जब फोटो ही बाहर आ गए तो हो गया ना पचका। जो इसने संभालने की कोशिश की वो आखिरकार बाहर आ ही गया। और ये बाहर देखने को मिला कहाँ से, जो रुखसाना बाजी हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को भी कभी नहीं लगता था कि ये कभी भी अपना कोई चैनल या कोई इंस्टा अकाउंट या कुछ भी ऐसा चला सकती है सोशल मीडिया पर। और भाई किसी को आज की डेट में अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसने अपना इंस्टा अकाउंट बना रखा है और उस पर वो बराबर फोटो और ये सब चीजें अपलोड भी करती है। अब भाई उसके लिए तो ये इवेंट था, तो उसने ये सब चीजें अपलोड कर दी और यहीं पे चालू पे बिल्कुल ही मात खा गई। जो चीज सबको बताने की नहीं थी और वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद बताने वाली थी, वो पहले से ही बाहर आ गया। और इसी से ही आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, चालू पे किस चीज से डरती है। आप ही सोचिए किस चीज से डरती है ये। अब अगर दिमाग में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। ये सबसे ज्यादा डरती है अपने ही घर में या अपने आसपास कोई चैनल खड़ा हो जाए और वो रेगुलर अपडेट करना शुरू कर दे, तो इसके लिए ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है। अब आप समझ सकते हैं इसने किस किस के चैनल बंद करवाए या किस किस पे रोक लगवाई और किस किस को रोका इसने। और साथ साथ यहाँ घर की बात नहीं है, बाहर के भी इसने कईयों के चैनल बंद करवाए। घर में ये इसलिए नहीं चाहती अपने आसपास कि कोई भी इसका नाम लेके अपना चैनल चमका सके या आगे बढ़ सके। सिर्फ कहती है कि हम प्रमोट करते हैं, हम देखो बढ़ावा देते हैं। बट इसने किसी का भी चैनल, अब मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, जो लोग इसके साथ में टच में हैं उनको सबको पता है कि रुकैया का चैनल इसने आज तक प्रमोट नहीं किया। इसने अपनी ननद सुंबुल का चैनल बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। अरे प्रमोट करना, उसकी तो वीडियो तक डिलीट करा दी थी इसने। जो एक गबरू इंसान करके सैफी अपने व्लॉग बनाता था, उसके व्लॉग में ही अपीयर होती थी, यानी उसमें दिखाई देती थी। पर इसने साफ मना कर दिया, मुझे शूट नहीं करोगे, अगर मुझे शूट करोगे तो मैं डैश डैश डैश, आप समझ जाइए। और मुझे हंसी आ रही है, अपने हस्बैंड का चैनल भी प्रमोट नहीं कर रही है अभी। ताकि ऐसा नहीं है, उसका चैनल तो ये प्रमोट करेगी, और सिर्फ डरते इसलिए है कि अगर उसका चैनल इसने प्रमोट किया तो डेफिनेटली लोग कहेंगे पिज्जा के लिए है।
उसको यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना रही है। अब आप देख लीजिए, पिज्जा का चैनल ही देख लीजिए, यानी उसका इंस्टा अकाउंट ही देख लीजिए, उस पर कुछ भी काम उसको करने नहीं देती है, कुछ भी अपलोड करने ही नहीं देती है। इसको घर में जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि इसकी पोल पट्टी खुलेगी, और यही हुआ। अपने ही घर में एक हाउस हेल्प ने चैनल बना लिया और उसने वो अपलोड कर दी, और आखिरकार बाहर आ गई ना। तो ये जो इसका डर था हमेशा का कि भाई मेरे घर में कोई और चैनल ना खड़ा हो जाए, या मेरा नाम लेके कोई ऊपर ना बढ़ जाए, डरते डरते भी भैया सामने आ ही गया। चलिए अब टाइटल की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज है, बहुत दिमाग लगाती है। इसने टाइटल रखा, ये बर्थडे स्पेशल है। हाँ भाई, स्पेशल तो होगा ही होगा, क्योंकि उसका भाई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसके भैया भाभी यहाँ पे नहीं है, जो उसके गार्जियन बन के उसको यहाँ से लेके गए। एक मौदा से कुछ ही दूरी पे दिल्ली में पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। जिस समय बर्थडे सेलिब्रेट किया ये दिल्ली में ही था, क्योंकि दिल्ली में ये 14 तारीख को वहां से निकला है। ये जो बर्थडे मनाया गया है ये 13 तारीख को मनाया गया है। अब सोच कर देखिए, मौधा और दिल्ली के बीच में कितनी ही दूरी है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 घंटे की। दूसरी भोपाल में बैठी हुई थी, आखिरकार उसकी भी टिकट नहीं हुई थी, वो भी यहाँ से झूठ बोल के भागी थी। देखने वाली बात है, दोनों में से किसी ने भी स्टोरी नहीं लगाई, यानी ना कि मैडम ने लगाई और ना ही जनाब ने लगाई। भैया इतनी लड़ाई होगी उस लड़की से, इतना बुरा समझते हो? चालू ने तो स्टोरी इसलिए नहीं लगाई कि एटलीस्ट उसने ब्रिंगिंग कर दी, उसके बाद में केक भी काट दिया, चलो भी हो गया, बस खत्म। देखो, स्पेशल वर्ड रख के वो जानबूझ के लोगों को ये दिखाना चाहती है कि जो आप लोगों से बात की थी मैंने, या जो आप लोगों का शक था, वो आखिरकार सच हो गया, यानी उसका कोई रिश्ता या कुछ भी ऐसा इन्होंने करा। यही वहम डालने के लिए उसने ये क्लिक बैट वाला टाइटल डाला है। और अगर ये कहना चाहती है कि आज तक हमने अपनी नौकरानी पे इतना पैसा कभी भी खर्च नहीं किया जितना यहाँ पर आके एक बार में कर दिया, तो भाई हम ये कहना चाहेंगे, तो जब ये वहां पे गई थी, रॉयल गार्डन में गई थी, तो ये कह रही थी बहुत अच्छा बनाया है, ये मौधा में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होगी है, और हम भी अपने बेटे का कुछ भी करेंगे तो जरूर यहाँ पर ही करेंगे। तो चालो पे तुम्हें तो मौका मिल गया था ना, तो कर लेती, वहीं पे कर लेती, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नौकरानी का बर्थडे था इसलिए नहीं किया। तो भाई स्पेशल स्पेशल का तो ड्रामा करो मत ना, जबकि देखा जाए तो वो छोटी अम्मी बनती है उसकी, हर चीज में, उस बच्चे की हर चीज में ये इन्वॉल्व है। बच्चे की ही नहीं, डब्बा की भी और फनी की भी। अगर कोई भी बात हो जाए तो अपने कमेंट उसको जरूर आते हैं कि कौन सी चीज उसे अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती है। जैसे इसने फनी की ड्रेस खोल के दिखाई, यानी फनी ने खोल कर देखी, तो भैया सबसे पहला कमेंट इसका ही आया था, यार तेरे को क्या जरूरत है इन मियाँ बीवी में बीच में घुसने की। तो ऐसी बच्चे की सबसे प्यारी खाला और छोटी अम्मी, या फिर छोटी नौकरानी कह लीजिए, तो भाई स्पेशल तो नहीं हुआ फिर ये। और थंबनेल पर ही भाई कितना बड़ा केक बनवाया है, भाई मान गए भाई, इतना बड़ा केक बनवाया, वो भी अपनी छोटी नौकरानी के लिए, इतना बड़ा दिल हो गया। नहीं, चालू अपी ने यहाँ पे भी धोखा दिया है, और धोखा क्या दिया है, ये सिर्फ सिर्फ स्टिकर लगाया, भाई साफ चमक रहा है, हमें चमक रहा है तो बहुत सारे लोगों को भी चमक रहा होगा। तो ये खाली इसने दोनों ही तरीके से क्लिक बैट ही करी है और कुछ नहीं किया है। और भाई ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बर्थडे तो बर्थडे दिन मनाया जाता है, ये थोड़ा ना आप हफ्ते भर पहले मना लो, बाद में मना लो, कभी भी मना लो। यार ये तुम्हारी रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी नहीं है कि फ्रेंड्स तब हमने मनाया नहीं था तो हम बाद में मना लेंगे और 6 महीने बाद मना लेंगे। तो वो चॉकलेट रखी रखी सूख गई होंगी या फिर बांट दी होंगी, लेकिन वो कम से कम वहां नहीं गई जिस बात पर्पस के लिए पिज्जा से सारी की सारी चॉकलेट इसने बनवाई थी। तो हैं, चालो पे बताओ कौन मनाता है इस तरह से बर्थडे के, कल बर्थडे था आज बर्थडे मना लेते हैं। भाई जो डेट के हिसाब से चीजें होती हैं वो उस डेट को ही मनाई जाती हैं। जैसे अभी नया साल आ रहा है तो 1 जनवरी की बजाय तुम 10 जनवरी को नया साल मनाओगे, या 15 जनवरी को मनाओगे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे ही मनाया जाता है, या उसको 15 अगस्त में मना लोगे। हो भी सकता है हमारी चालू अपनी बहुत ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी है। और पिज्जा हमसे जो भी कुछ बन पाया ना हमने किया है, हमने और फनी भाई ने पूरी कोशिश करी है। अब देखो उस दिन की बात ही कुछ और होती है, और फिर भी हमने किया है। पिज्जा कुछ इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही है, इतनी ज्यादा क्रिंज कर रही है कि उसको बोलने नहीं दे रही, एक सेंटेंस बोलने नहीं दे रही, बार 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 कि नहीं मुझे पता है, नहीं आपने किया, नहीं आपने किया है, नहीं मुझे लग ही रहा है यहाँ से देखकर, जा इसके पैरों में लेट जा, पहली बार इसने तेरे लिए कुछ किया है ना, लेट जा पैरों में। इतना किया है कि उसी सूट में दिखाई दे रही है जिस सूट को ये शादी में पहन के गई थी। फनी भी उन्हीं कपड़ों में दिखाई दे रहा है जो वो शादी में पहन के गया था। भाई ये उसी दिन इसने ये सब कुछ किया है।
अब लगा लीजिए ये सारा का सारा पहले कुछ हो चुका है और ये व्लॉग अब रिलीज कर रही है। और पहले बता देते हैं तुम्हारा जो गिफ्ट है ना मुंबई जाके मिलेगा, क्योंकि मुंबई में हमने बड़ा वाला हवाई जहाज खरीद के रखा है। इंडिगो के जो प्लेन नहीं उड़ रहे थे ना वो एक हमें दे दिया है। अब हम दुबई जाएंगे, तुम्हें दुबई ले जाना था ना। भाई रुक जा रुक जा रुक जा, पीजा बोले जा रही है बोले जा रही है, जरा ये तो देख लीजिए क्या बोल रही है क्या बोल रही है। इसने ये ना तो ये दुबई लेके गई थी और ना ही इसके लिए इसने कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेके रख रखा है। ऐसा तो इसने पिछले साल भी कहा था कि हमने आपको गिफ्ट जो देना है और वो दिया नहीं है। ये हर चीज की कीमत वसूल करती है, ऐसे ही कुछ देने वाली नहीं है। पिज्जा पूरी तरह से बच्चे की माँ बनी हुई है, कंधे से लगाया हुआ है, बार बार ऐसे प्यार से थपथपा रही है थपथपा रही है। माँ को अपने बच्चे की परवाह नहीं है लेकिन उसको पूरी परवाह है, पूरा का पूरा कवर करके। भाई कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग बाग जो है इसीलिए इसको छोटी अम्मी चिल्लाते रहते हैं। और ऊपर से जिस तरह से दोनों मियाँ बीवी के बीच में अटकती है, उनकी बातचीत के बीच में अटकती है, उनके डिसीजन के बीच में अटकती है, उनके लड़ाई झगड़े के बीच में आती है, इसलिए लोग बाग जो है कुछ और भी कहने लगे। मैं नहीं कहना चाहता लेकिन चालू कहीं ऐसा ना हो कि कल को यही सिरदर्द बने तेरे लिए। और पिज्जा कैसा लगा डेकोरेशन? हो चालू पे ये यहाँ पे हो सकता है? ओ इतना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ कैसे हो गया? इतना चाहे उतना क्रिंज और फालतू के कमेंट इसके रहते हैं। और भाई जो इसने डेकोरेशन की है, ठीक है मानते हैं वहां पे उसने डेकोरेशन की है, एफर्ट करी है, बट जो वेन्यू डिजाइन किया गया है वो ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे इसका बर्थडे ना हो। एक 21 साल की लड़की का तो बर्थडे बिल्कुल भी नहीं लगता ये। आई मीन एक 21 साल की बच्ची का बर्थडे का वेन्यू तो ये बिल्कुल नहीं लगता। ये ऐसे लगता है कोई 8-10 साल की तक की बच्ची का बर्थडे है और उसी में छोटी छोटी परियों की लड़कियों की फोटो लगाई हुई है। और चालू तो फिर भी कम मेकअप में है, लेकिन पिज्जा भाई इतना टेंट सीखी किससे है? इसी से सीखेगी और किससे सीखेगी? इतना फालतू का टेंट लगाया हुआ है कि बुरा लग रहा है। ये थी इसकी दीवा, इसको ये कानपुर में दीवा बोल रही थी। और जो उसने गेस्ट बुलाए हैं उस गेस्ट में अपने बुआओं को बुलाया है। और हाँ ये एक अच्छी बात है, कम से कम इसके दादी दादा की तरफ से जो लोग हैं वो भी इसने बुलाए हैं वहां पर। बट भाई मामू मामू सारे नदारत हैं, वो आज भी इस फंक्शन में नहीं है। और उसके बाद में खुद अपने मियाँ मिट्ठू बन गए कि ये डेकोर जो हुआ है ये इसने किया है उसने किया है, ये हमने करवाया है, कितना अच्छा हुआ है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का डेकोर हो सकता है। और इनका नंबर डाल देंगे, इनका प्रमोशन हम कर रहे हैं, अब आप भी इनसे कराइएगा। और देखिए सब कुछ बर्थडे बर्थडे का चल रहा था लेकिन जानबूझ के इसने नान का नाम लिया है। मानते हैं वो इस फैमिली का हिस्सा है लेकिन इसे पता है कि जैसे ये नान का नाम लेंगे तो लोग बाग ऐसे कमेंट करेंगे भाई कैसे हैं, तो उसको यहाँ से उठा के ले गए, अपनी बहन का बर्थडे में भी आने नहीं दिया, उसके पापा इतने दिनों बाद आए हैं उनसे भी मिलने नहीं दिया और जबरदस्ती उसको उठा के ले गए। हाँ तो उसके लिए पढ़ाई 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 का बात कर रहे थे, वहां उसकी इतने ज्यादा पढ़ाई बर्बाद कर दी और ब्ला ब्ला ब्ला। यानी आप समझ लीजिए कि जानबूझ के ये भैया और भाभी की तरफ एक मोड़ मोड़ दिया इसने। और भाई बच्चे के साथ में इतना क्या ऑब्सेशन कि जो केक भी काटेगी तो ये बच्चे के साथ काटेगी, मतलब ये बच्चे की माँ है क्या? तो चालू भी अपनी जो केक काटती है वो खुद काटती है, ये नहीं करती, अभी भी नहीं किया इसने कि नहीं बच्चा ही काटेगा मेरा। हाँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब जरूर होता है कि भाई फैमिली के सारे केक जो है बच्चे से कटवाते हैं, बच्चे को शामिल करते हैं। पर इस बंदरिया को इस एज में भी इतना ज्यादा ऑब्सेशन, यार क्या परवरिश पा रही है ये? अपने माँ बाप से जरा भी लगाव नहीं है इसे, बिल्कुल भी नहीं कि केक काटने गई तो मम्मी तुम आ जाओ, पापा तुम आ जाओ। बच्चा सबसे पहले यही देखता है कि मेरे पापा मम्मी कहाँ हैं। इसने एक बार भी नहीं, मतलब डब्बा को कहना पड़ रहा है कि खालू आप भी आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। और देखिए एक तरफ तो लाइटों की तारीफ करी है कि भाई इतनी अच्छी लाइटिंग ये सब करी है, उसके बाद में भी जब ये हैप्पी बर्थडे गाना गा रही है तो आर्टिफिशियल लाइट्स यानी कि लाइट्स की इतनी सारी पिक्चर लगा दी है उसके अंदर, जैसे कि लाइट की कुछ कमी हो या कुछ कम बल्ब लगे हो। तो इसलिए चालू ने बहुत सारे बल्ब लगाकर दिखा दिए। खाला ने पैसे निकाले पर्स से खालू के, और वो भी कब निकाले जबकि वो अंगूठी पहनाना चाह रहे थे अपनी बेटी को। और अगर किसी की नजर से छूट गया हो तो भाई चालू बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है, ये ऐसी बातों को तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करती है। देखो देखो चोर 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 चोर, निकाल लिए निकाल लिए निकाल लिए, रुपए निकाल लिए, पैसे निकाल लिए। फनी तो ऐसा पर्स खोल के रुपए दे रहा है कि जैसे वो खुद कमा के लाया हो। जिस तरह से ये व्लॉग में हर चीज दिखाती है कि ये हम ये करा देंगे घर में, हम ये ले आएंगे, हम इसके लिए कंबल ले आएंगे, हम इसके लिए घर को रिनोवेट करा देंगे। देखो फ्रेंड्स घर में अब ऐसा हो रहा है तो हम इसको ये कर देते
देखते हैं, अब हम चलो पापा के लिए ये ले आते हैं, अम्मी के लिए हम ये ले आते हैं। जिस तरह से हर चीज ये दिखाती है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, इसी वजह से पूरे मौधा में इसका मजाक उड़ता है। मजाक ये उड़ता है कि सारी चीजें तो ये कर रही है, तो ये बेटा क्या कर रहा है, ये सारे सारे कैसे बेशर्म है, सारी चीज इनकी यही करती है, बहू ही करती है, ये कुछ नहीं करते। एक तरफ तो कहती है कि हमें मौधा में इज्जत दिलाई, फनी ने इज्जत दिला दी, दूसरी तरफ फनी की इज्जत खींचने में कहीं से भी कसर नहीं छोड़ रही है, ना फनी की ना उसके माँ बाप की, हर एक किसी की इज्जत इसने खींच के रख दी है। सबका एक ऐसा चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश करी है कि जैसे ये सारे सारे लोग बहुत लालची हैं और इसके ऊपर गिरे पड़े हैं और इसको कुछ भी नहीं कह सकते, अच्छा बुरा कैसा भी। यही इमेज क्रिएट हो रही है फनी की और उसके माँ बापों की। अब भाई जैसा किया है वैसा भरेंगे भी ना। तो एक बात नोट कीजिए, अभी एक दिन पहले इसकी ननद आई है, लेकिन ननद इसके फंक्शन में दिखाई नहीं दी, यहाँ तक कि उसके कोई से बच्चे भी नहीं दिखाई दिए। और जबकि फनी और ये लोग जब वहां से घर से निकल रहे थे तो फनी पूछ रहा था, अरे चल रहे हो बर्थडे में? यार बड़ा अजीब मामा है, मतलब एक बार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसमें भांजे भांजी को ये कह रहा है कि तुम चल रहे हो। मतलब मुझे नहीं लगता क्या इनविटेशन में प्रॉब्लम थी, उसको इनविटेशन नहीं दिया या उसने आने से मना कर दिया, दोनों में ऐसी कौन सी बात हो गई? जब यही कर रही है तो इसे तो उसको बहुत आगे आगे रखना चाहिए था कि, और उसकी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए थी उसे यहाँ बुला के। और भाई प्रोग्राम में एक ही की इज्जत हो सकती है तो इसके सामने किसी दूसरे की इज्जत कैसे हो सकती है? और देखिए जब पिज्जा का इतना भरा पूरा परिवार है, यानी इतना सारे फैमिली के मेंबर हैं जो इसने पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भैया इनका मिलना जुलना कहाँ? ये कभी उनके घर आते जाते हुए नहीं दिखाई देते, वो इनसे बात करते हुए नहीं दिखाई देते, कभी उनका नाम नहीं लेते कि हमारे कुछ और बहन भाई भी हैं, हमारे कोई और रिश्तेदार भी हैं। क्या करें भैया, जो इन्होंने आईबीज ने कर रखा है वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ में कर रखा है। सच पूछो तो पूरा का पूरा खानदान ही इनका एक जैसा ही है। अब देखिए वीडियो कॉल करके जारा को बात करा दी और लाफ्टर खाला से बात करा दी, लेकिन भाई से कहाँ बात कराई, भैया से कहाँ बात कराई, भाभी से कहाँ बात कराई, पापा से कहाँ बात कराई? मतलब वो इसके कुछ भी नहीं लगते, या अब इतना भी नहीं रहा कि उनसे वीडियो कॉल से बात करी जाए। ये लोग ऐसे ही हैं, एक दूसरे की बिल्कुल ही कदर नहीं है, ना एक दूसरे की परवाह है, एक दूसरे को छेड़ने के लिए जलाने के लिए लगे रहते हैं। भैया भाभी ने क्या कर दिया इसके बर्थडे के लिए, भाग गए यहाँ से। भाई फैमिली में किसी ने भी इसके नाम की स्टोरी या कुछ भी नहीं लगाई। मतलब ये हाल हो गई है कि खाला से तो वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, पर भाई जो साथ साथ रहते हैं और रात दिन रहते हैं और वो भाई अपना सगा भाई, उससे वीडियो कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ मैडम का जो भी चेकअप चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, उसके बारे में इनको कुछ पता नहीं है, ना ये उसके ऊपर फोन पे बात करेंगे, ना उसका अपना व्लॉग में कोई भी जिक्र करेंगे कि भाभी ऐसे ऐसे गई हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए सब कुछ ठीक हो और सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आपस में रिश्ते सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के रह गए हैं, उसके अलावा कोई किसी के बारे में कुछ पूछता नहीं है। चलिए बाकी का हिस्सा जो बाद में कवर करेंगे, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आपका इस बर्थडे सेलिब्रेशन का और बर्थडे में जो एब्सेंट रहे और जो बर्थडे में प्रेजेंट रहे और जिस तरीके से इसने अपना अपना दिखाया, पिज्जा ने जितना क्रिंजपन किया, इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।